हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई एडवांस 2020 में पूछे गए कैपेसिटर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? टू कैपेसिटर्स विथ कैपेसिटेंस वैल्यू C1 एंड C2 दोनों का वैल्यू दिया हुआ है पिकोफैराड में, आर कनेक्टेड इन सीरीज। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन इज भी का वैल्यू दिया हुआ है। द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज। देखिए, हम लोगों को एनर्जी का कैलकुलेशन करना है, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ सी भी स्क्वायर। अब इसी में हम लोगों को एरर कैलकुलेट करना है, कितना आएगा। तो जरा इसी क्वेश्चन को हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से डेल्टा यू बाई सी के रेस्पेक्ट में करें तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा सी, भी के रेस्पेक्ट में भी कर सकते थे डेल्टा यू बाई डेल्टा भी, खैर इक्वल टू 1/2। अब ये है u इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एक फंक्शन को छोड़ते हैं, तो c को मान लीजिए छोड़ दिए हम लोग, और दूसरा फंक्शन भी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स भी, और भी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे c के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा डेल्टा भी बाई डेल्टा सी प्लस, अब दूसरा फंक्शन भी स्क्वायर को छोड़ देते हैं और c को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, डेल्टा सी बाई डेल्टा सी, ये तो 1 हो जाएगा, c के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। अब यहाँ से काम करते हैं हम लोग, डेल्टा सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में, तो लेफ्ट साइड आपका बच गया क्या, डेल्टा यू और इक्वल्स 1/2, और ये आ गया 2c भी डेल्टा भी, डेल्टा सी कैंसिल हो गया, डेल्टा सी से मल्टीप्लाई किए हैं, और यहाँ हो गया प्लस भी स्क्वायर डेल्टा सी। अब इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें तो हम लोग करते हैं कि 2/1, 2 में 1 से डिवाइड कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज। देखिए अब क्या आ गया, लेफ्ट साइड आ गया आपका डेल्टा यू बाई यू, और यही फ्रैक्शनल चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड हो गया, और अगर इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हो जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इक्वल्स, इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब देखिए, जब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड किए तो 1/2 तो कैंसिल हो गया, 1/2 लिखने का जरूरत नहीं है। अब क्या बचा, सो देखिए ध्यान से, 2c भी डेल्टा भी बाई सी भी स्क्वायर, तो c कट गया और एक भी कट गया, बचा क्या, एक 2 बचा यहाँ, और डेल्टा भी बाई भी बच गया, और प्लस यहाँ अगर डिवाइड कर दे सी भी स्क्वायर से तो भी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका डेल्टा सी बाई सी, और क्या किए हैं, 100 से मल्टीप्लाई किए हैं परसेंटेज चेंज के लिए, परसेंटेज एरर के लिए। तो यही आपका परसेंटेज एरर इन एनर्जी स्टोर्ड है, इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो देखिए अब ध्यान से, डेल्टा भी का वैल्यू तो दिया हुआ है, डेल्टा भी हो गया 0.02, और भी का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना, 5, ये तो हमको पता है। लेकिन डेल्टा सी बाई सी, इसका वैल्यू अभी तक हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि यहाँ दो कैपेसिटर है C1 C2, और दोनों किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम लोग इस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए डेल्टा सी बाई सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, 1/c, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इक्वल्स 1/c1 प्लस 1/c2। अब अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लें, किसी के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ किए थे हम, आप लोगों को समझ में आने के लिए c के रेस्पेक्ट में किए थे, डेल्टा सी नीचे लिखे थे, फिर डेल्टा सी से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इक्वेशन आ गया। इसी तरह से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1/c का माइनस 1/c स्क्वायर, और c का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डेल्टा सी। C1 C2 किसी के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो हर बार लिखने का जरूरत नहीं है। इसी तरह से 1/c1 का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा C1 डिवाइडेड बाई C1 स्क्वायर, और इसी तरह से 1/c2 का डिफ्रेंसिएशन माइनस डेल्टा C2 डिवाइडेड बाई C2 स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, और ध्यान से देखिए, डेल्टा सी बाई सी अगर लिखे यहाँ से तो माइनस तो कैंसिल ही हो गया, ये सी एक जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बचेगा आपका डेल्टा C1 बाई C1 स्क्वायर, और प्लस डेल्टा C2 बाई C2 स्क्वायर। अब हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए, एक कैपेसिटेंस है 2000 पिकोफैराड, एक कैपेसिटेंस है 3000 पिकोफैराड, और दोनों सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है क्या फॉर्मूला, C1, तो C1 हो गया आपका 2000, C2 हो गया आपका 3000, और डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये हो गया आपका 5000।
तो 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, और 5 से ये 2000 कैंसिल हो गया 400 टाइम्स। तो C का वैल्यू फाइनली कितना आ गया, 3 इंटू 400, ये आ गया आपका 1200 पिको फैराड। अब अगर डेल्टा C बाई सी का हम लोग वैल्यू यहाँ से निकालें तो डेल्टा बाई सी इक्वल्स सी का वैल्यू आ गया आपका 1200 पिको फैराड इनटू डेल्टा C1। देखिए डेल्टा C1 का वैल्यू है कितना 10, और डिवाइड बाई, अब यहाँ से पिको फैराड ये भी है, पिको फैराड 2000 ये भी है, तो पिको फैराड कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ चूंकि स्क्वायर है तो एक पिको फैराड 1200 के साथ और एक पिको फैराड 2000 के साथ ये भी कैंसिल हो जाएगा, और प्लस इसी तरह से C2 वाला भी डेटा बैलेंस हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 3000 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ऊपर में हो गया आपका 12 और नीचे में आ गया 2000, सॉरी 2000 नहीं 4000 आएगा। इसको सिंपल कैलकुलेशन है, ये 2 जीरो एक जीरो 3 जीरो और ये एक 2000 का 3 जीरो कैंसिल हो गया, एक जगह बचा 2 और एक जगह बचा 2000, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4000, और ऊपर में बच गया 12, और सेकेंड टर्म जो आपका आएगा 15 इंटू 1200, तो ये हो गया 18000, तो 18000 का 3 जीरो और डिनोमिनेटर में 3000 का 3 जीरो कैंसिल, एक 3 बचेगा और एक 3000 बचेगा, तो ये हो गया 9000। अब अगर 9 से इसको कैंसिल कर दें तो ये हो गया 1000, और 9 से इसको कैंसिल करें तो ये हो गया 2, और 4 से इसको कैंसिल कर दें तो ये हो गया 1000, अब 4 से इसको कैंसिल करें तो ये हो गया 3। मतलब अब यहाँ से हम लोग डेल्टा C बाई सी का वैल्यू देखिए क्या लिख सकते हैं, तो 1000 एलसीएम आ गया 5 डिवाइडेड बाई 1000, 5 डिवाइड बाई 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 1/200, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डेल्टा C बाई सी निकल गया। अब इसी डेल्टा C बाई सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, डेल्टा V बाई वी तो हम लोग को पता है, तो परसेंटेज एरर इन एनर्जी स्टोर निकल जाएगा। ये वैल्यू अब देखिए फाइनली आपका क्या आ जाता है, 200, इस 100 को ब्रैकेट में ला दिए, इनटू डेल्टा V का वैल्यू देखिए 0.02 है, तो 0.02 और डिवाइड बाई V का वैल्यू है 5, और प्लस डेल्टा C बाई सी, डेल्टा C का वैल्यू क्या है, डेल्टा C बाई सी का ही वैल्यू है 1/200, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 100/200 आ गया ये। अब यहाँ से ध्यान से देखिए ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 जीरो जो है दशमलव खत्म कर दिया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4/5, और प्लस ये 2 जीरो कैंसिल होने के बाद 1/2, तो ये वैल्यू आपका फाइनली क्या बच गया, ये बच गया आपका 4/5 और प्लस 1/2। एलसीएम देखें तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 10, और ये हो गया 8, 5 से कैंसिल हुआ 2 बचा, 4 इंटू 2, और ये हो गया 5, तो ये आ गया 13/10, मतलब 1.3%। यही परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। यहाँ परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज क्या वैल्यू हो जाएगा, 1.3%। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।